हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सल्तनत कालीन संपूर्ण सल्तनत काल का रिवीजन किया था। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के तहत मुगल काल को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मुगल काल सल्तनत काल के लोदी वंश से अंतिम लोदी वंश इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा विजय करके मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा किया जाता है 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके। वहीं सल्तनत कालीन राजाओं में सर्वप्रथम युद्ध में मारे गए इब्राहिम लोदी ही एक मारा गया था, जो इब्राहिम लोदी था जो मारा गया था युद्ध में ही। बाबर जो कि फरगना का शासक था। वहीं बाबर जो है भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। उसका पहला आक्रमण यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध था। वहीं बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी के द्वारा दिया जाता है। वहीं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां द्वारा दिया जाता है। और एनसीईआरटी बुक या और बहुत सी बुक में राणा सांगा को भी दिया जाता है। यानी कि बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए न्योता दौलत खां लोदी, आलम खां और राणा सांगा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए कि भारत के राजा यहाँ के जितने भी सभी लोग जानते थे कि तुर्की जितने भी यहाँ आते हैं वो भारत पे लूटपाट करते हैं और यहाँ से धन लेकर चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों के विचार उल्टा हो गया और बाबर यहाँ आकर के भारत की स्थिति को देखते हुए यहाँ अपना राज्य कायम करता है और मुगल वंश का नींव डालता है और मुगल वंश स्टार्ट करता है। वहीं बाबर जो है पद बादशाही की व्यवस्था शुरू करता है, जिसमें राजा को बादशाह बोला जाता है, बादशाह के रूप में नवाजा गया। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो हम देखते हैं दोस्तों बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, जो कि आपके लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। वहीं दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। देखा जाता है कि बाबर अपना राज्य विस्तार धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, जिससे राणा सांगा के राज्य की सीमा और बाबर के राज्य की सीमा दोनों टकराने लगती है। इसलिए उन लोगों के बीच में खानवा का युद्ध होता है, जो कि 1527 ईस्वी में होता है। उसमें राणा सांगा की हार होती है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन यही पूछता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो वह खानवा का युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। और उसके बाद वह खानवा के युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। वहीं चंदेरी की युद्ध 1528 ईस्वी में होता है मेरनी राय के विरुद्ध में, जिसमें बाबर की विजय होती है। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध होता है और चारों युद्ध में बाबर विजय होता है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन यही पूछता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति शुरू किया था, तो उसने तुलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और सर्वप्रथम तोपखाने का भी प्रयोग किया था। वहीं बाबर के दरिया दिली कारण उसे कलंदर के उपनाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखता है, जो कि तुर्की भाषा में है। जो कि हमेशा यह क्वेश्चन पूछता रहता है कि बाबरनामा किस भाषा में है, तो वह तुर्की भाषा में थे। वहीं बाबरनामा को फारसी भाषा में बाद में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था फारसी में। वहीं हम देखते हैं हुमायूं। बाबर की मौत के बाद उसका पुत्र हुमायूं बादशाह बनता है। वहीं हुमायूं अपने चारों भाइयों में पूरे जितने भी उसका राज्य विस्तार था चारों भाइयों में बांट देता है। हुमायूं जो कि 1530 से 1540 तक शासन करता है। वहीं उसके बाद फिर से दोबारा 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन करता है। वहीं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि मुगल बादशाह में कौन ऐसा राजा था जो 2 बार शासक बना, तो हुमायूं था। हुमायूं
अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार प्रांत देता है, वहीं अस्करी को संभल दे देता है, वहीं हिंदाल को अलवर और मेवाल देता है। वहीं हुमायूं का चचेरा भाई अपने चचेरे भाई को सुलेमान को बदखसा का सूबेदार बदखसा का सौंप देता है। वहीं हुमायूं अपने बादशाह बनने के समय बदखसा का सूबेदार भी होता है। हुमायूं ने दीनपनाह नगर बसाया था। वहीं हुमायूं का युद्ध चौसा युद्ध है, महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के द्वारा होता है, बीच में होता है, जो कि 15 जून 1539 ईस्वी में 15 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, जो कि हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है, जिसमें शेर खां विजय होता है और वह शेर शाह अपना नाम रखता है। शेर खां ने अपना नाम शेर शाह से उपाधि लेता है। चौसा जो कि बिहार और यूपी के यानी कि बक्सर के पास में चौसा जगह है। वहीं दूसरा युद्ध बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में होता है, हुमायूं और शेर खां के बीच में, जिसमें शेर खां फिर से विजयी होता है और शेर खां आगरा और दिल्ली को आसानी से जीत लेता है और वह दिल्ली का यानी कि शासक बनता है। और वहाँ से हुमायूं निर्वासित हो जाते हैं और वहाँ से हुमायूं भारत छोड़ दूसरे जगह चले जाते हैं। वहीं हुमायूं जो कि हिंदाल के मीर अली अकबर जामी, हुमायूं भारत से निर्वासित होकर हिंदाल मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी रचाता है, जिससे कालांतर में अकबर का जन्म होता है। वहीं हुमायूं द्वारा 1555 ईस्वी में पुनः 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर फिर से दिल्ली का बादशाह बनता है। यानी कि 1540 से लेकर 1555 10 साल यानी 15 साल तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और हुमायूं अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करता है और लास्ट में 1555 ईस्वी में सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का शासक बनता है। हुमायूं द्वारा एक और युद्ध देवरा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1531 ईस्वी में होता है। वहीं 1556 ईस्वी में हुमायूं दीनपनाह स्थित दीनपनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। वही हुमायूंनामा, दोस्तों पूछता है क्वेश्चन कि हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा जाता है। यह क्वेश्चन यही पूछता है दोस्तों कि मुगल काल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है या किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम भी थी जो मुगल की इतिहास लिखी थी। वहीं एक इतिहासकार लेनुपोल ने लिखा था कि जीवन भर लड़खड़ाते चलते अंततः वह लड़खड़ा कर गिर गया सीढ़ियों से और अपने आप को अपने मौत के हवाले हो गया, यानी मौत आ गई। दोस्तों ये हमने पढ़ा मुगल साम्राज्य में बाबर और हुमायूं के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर होता है, जिसे हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं। फिर अकबर के बाद जहांगीर का शासन होता है और जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बनता है और शाहजहां के बाद औरंगजेब बनते हैं। तो उसके बाद अब हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा मुगल वंश में हम लोगों ने पढ़ा बाबर के बारे में जाना और उसके बाद हुमायूं के बारे में जाना। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है, जिसमें शेर शाह विजय होता है और हुमायूं जो है निर्वासित जीवन जीने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं शेर शाह ने दिल्ली पर सुर साम्राज्य की स्थापना की और 1540 ईस्वी में वह दिल्ली का सम्राट बना। तो हम देखते हैं सुर साम्राज्य जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापना किया गया। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। वहीं उनके पिता हसन खां जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। वहीं
महमूद, वहीं मोहम्मद बहार खान लोहानी जो कि बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी, जिन्होंने शेर शाह को एक ही तलवार में, एक ही बार में एक शेर को मार देने के बाद मोहम्मद बहार खान लोहानी के द्वारा उसे शेर खां की उपाधि दिया गया था। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर में हुआ था। कलिंजर विजय में, कलिंजर किला का शेर शाह की मृत्यु शेर शाह द्वारा कलिंजर पे धावा बोला जाता है और कलिंजर के किला को घेराबंद किया जाता है और वहीं पे वह एक उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाने के कारण उसका उक्का नाम का अग्नेयास्त्र उसके बिगने के पहले ही उसके हाथ में ही फूट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। वहीं कलिंजर का शासक कीरत सिंह होता है। दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि शेर शाह की मृत्यु के समय वह कौन सा हथियार या उपकरण चला रहा था, तो उक्का नामक अग्नेयास्त्र। अब हम देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन यह भी पूछता है कि शेर शाह मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम एक झील के बीच में ऊंची जगह पर बना हुआ है, सासाराम का मकबरा बना हुआ है। वहीं सासाराम जो कि हिंद और ईरानियों का एक वास्तुकला, मिला जुला वास्तुकला, जो बेहतरीन वास्तुकला है उसका। वहीं शेर शाह द्वारा रोहतासगढ़ का किला और किला एकूना जो कि दिल्ली में बनाया गया था। वहीं शेर शाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। वहीं शेर शाह द्वारा कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा का नाम पटना के नाम से कर दिया, यानी कि पुनः उसका नाम पटना यानी कि चेंज कर दिया गया, पाटलिपुत्र से पटना। वहीं पाटलिपुत्र का संस्थापक, आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। वहीं ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि मौर्य काल में उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, वहीं बाद में कालांतर में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसे उसने मरम्मत करवाया। वहीं डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। शेर शाह के समकालीन मलिक मोहम्मद जैसी थे। वहीं शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ। अब हम देखते हैं, अकबर के बारे में जानते हैं। हुमायूं का बेटा अकबर जो कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राणा बीरसाल के महल अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, जिनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वहीं उनका अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में हुआ था। वहीं अकबर का संरक्षक बैरम खां थे, यानी कि हुमायूं जब निर्वासित था तो उसे वहीं एक बैरम खां मिला था, जो उसका दोस्त बन गया और उसे फिर से पुनः राज्य सत्ता दिलाने में बैरम खां का अहम रोल था। और हुमायूं के मरने के बाद अकबर, जो कि अभी कम उम्र का था, इसलिए उसका संरक्षक बन गया था। तो ये बैरम खां अकबर का संरक्षक था। वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू के साथ हुआ। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में होता है, जिसमें अकबर विजय होते हैं। वहीं 1562 में अकबर पूर्ण रूप से हरमदल से मुक्त हो गया। हरमदल घाटी का युद्ध, जो कि बहुत ही विख्यात क्वेश्चन है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के बीच में होता। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे, वहीं महाराणा प्रताप का हार होता है और महाराणा प्रताप अपनी दूसरी राजधानी चांवर को बनाते हैं और वहीं से युद्ध लड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। जबकि वहीं महाराणा प्रताप की मृत्यु 1557 ईस्वी में हो जाती है। पर महाराणा प्रताप एक बहुत ही सख्त धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में उनसे चोट लग जाता है और अंदरूनी घाव के चलते उनके मृत्यु हो जाती है महाराणा प्रताप के। वहीं महाराणा प्रताप का प्यारा घोड़ा का नाम चेतक और प्यारा हाथी का नाम प्रसाद था। अकबर ने एक दीन इलाही धर्म का
नया शुरू किया था, दीन इलाही धर्म, जिसमें सभी धर्मों के लिए मान सम्मान था। वहीं दीन इलाही का धर्मगुरु अकबर को ही माना जाता है। वहीं दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल हुआ, बीरबल था, जिसका पहले का नाम महेश, जिसका मूल नाम महेश दास था। वहीं अकबर द्वारा जैन गुरु हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया जाता है। वहीं अकबर ने राज दरबार में एक सूर्य उपासना का शुरुआत करता है। वहीं अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली को चलाता है। जब्ती प्रणाली उसके उस समय चलते रहता है। वहीं 10 साल बंदोबस्त टोडरमल के द्वारा चलाया जाता है। अकबर के समय में जब्ती प्रणाली चलते आ रहा था। जब राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन था। वहीं राजा टोडरमल द्वारा 10 साल बंदोबस्त 1580 ईस्वी में किया जाता है। वहीं अकबर गुजरात विजय के दौरान पहली बार उसने गुजरात में ही समुद्र को देखा और वहीं पुर्तगालियों से वह भी मिला था। दोस्तों, अकबर के दरबार में बहुत ही विख्यात चित्रकार अब्दुल समद और दसवंत एवं बसावन हुआ करते थे। वहीं अकबर द्वारा दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, वहीं जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। वहीं अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा को चलाया गया था। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा को चलाया गया था। अकबर द्वारा स्थापत्य कला में बनाया गया हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। वहीं लाल किला, दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, यह लाल किला दिल्ली का लाल किला नहीं है, बल्कि यह आगरा का लाल किला है। वहीं दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा और भी बहुत से स्थापत्य कला उसने बनाया था। बुलंद दरवाजा जो कि गुजरात के विजय होने के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। वहीं अकबर के दरबार में नवरत्न माने जाने वाले नवरत्न रहते थे, जिसमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खाना, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये नौ रत्न कहलाते थे, जो कि अकबर के दरबार के नवरत्न कहलाते थे। वहीं अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को लिखा गया था। अकबर को जीवनी को अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। दीन इलाही अबुल फजल, जो कि अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल ही था। और दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू जो कि बीरबल था। एकमात्र हिंदू बीरबल ही था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वहीं तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, जो कि ग्वालियर से थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के समय में 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। वहीं तानसेन ने अकबर को कंठाभरण वाणी विलास से उपाधि से नवाजा था। कंठाभरण वाणी विलास से तानसेन को नवाजा था। वहीं अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा अब्दुल असमद को सीरी कलम से और वहीं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। मान्यता है कि अकबर नक्कारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, और वह नक्कारा वाद्य यंत्र जो कि बजाता था, नक्कारा यानी कि आज के समय का नगारा जो कि वो अपने बजाने में निपुण था। अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर
1605 ईस्वी में बादशाह बना, जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक बादशाह बना। जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए विख्यात था। जहांगीर अपने न्याय की जंजीर के लिए विख्यात था, जो कि आगरा के महल में यमुना नदी के किनारे एक पत्थर से बंधा हुआ होता था, जो कि सोने की जंजीर होती थी, सोने का बना जंजीर होता था। वहीं तुजुक एवं जहांगीरी, जो कि जहांगीर का आत्मकथा है, जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसको लास्ट में बनाते बनाते जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, जिसे पूरा मौतबिंद खां ने किया था। वहीं जहांगीर के समय में जहांगीर का अपना पहले का नाम सलीम था, बचपन का नाम सलीम था। वहीं जहांगीर के समय में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो का विद्रोह होता है, जिसमें खुसरो की सहायता अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उनका साथ दिया था। इसलिए जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था। आप लोग याद रखेंगे कि जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दिया था, तो अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे। वहीं जहांगीर नूरजहां से जिसका नाम मेहरुनिसा से भी शादी किया था। नूरजहां जो कि गियास बेग, जो कि एक ईरानी गियास बेग की पुत्री होती थी। गियास बेग की पुत्री नूरजहां थी, जिसका शादी पहले से ही हो चुका था, जो कि जहांगीर के दरबार में ही शेर खां के नाम से जाना जाता था, उसका शादी हो गया था। लेकिन शेर खां के मरने के बाद नूरजहां, जो कि रानीवास में रहते थे, और सबसे पहले जहांगीर उसको देखता है और जहांगीर उसके खूबसूरती से उसे नूरजहां से शादी कर लेता है। उसका नाम उसका और असली नेम मेहरुनिसा था नूरजहां का। वहीं नूरजहां गियास बेग की पुत्री होती है। जहांगीर द्वारा गियास बेग को शाही दीवान बना दिया जाता है। वहीं नूरजहां की माता अस्मत बेगम जो कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजती है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि अस्मत बेगम ने खोजा था। वहीं जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके समय में उस्ताद मंसूर, जो कि चित्रकला के एक महान हस्ती हुआ करते थे, और भी कला होते थे, जबकि जहांगीर खुद भी एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था। उसके बारे में कहा जाता है कि चित्रकार नूरजहां जहांगीर अपने जीवनी में लिखता है कि यदि यह कितना ही पुराना हो, हम उसके चित्र को बता देंगे कि यह किसने बनाया है, या फिर किसी का आंख, किसी का मुंह, किसी का नाक भी बना हो, तो हम पहचान जाएंगे कि यह किसने बनाया है। उसमें चित्रकार में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके दरबार में उस्ताद मंसूर, बिशन दास, अबुल फसन, ये सब चित्रकार रहते थे। वहीं जहांगीर के समय में अंग्रेज हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंक और एडवर्ड टेरी उसके दरबार में आए थे। एतमाउद्दौला का मकबरा और जहांगीर का मकबरा, जो कि नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि सर्वप्रथम मकबरा था, जो कि बेदाग संगमरमर का बनाया गया था। संगमरमर का बनने वाला, जो कि बेदाग संगमरमर का बना होता, और उसमें सर्वप्रथम बना था। वहीं जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। वहीं कौशाम्बी स्तंभ, अशोक का कौशाम्बी स्तंभ में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का भी लेख लिखा हुआ है कौशाम्बी स्तंभ में, जो कि अशोक द्वारा कौशाम्बी स्तंभ था। तो हमने पढ़ा जहांगीर। अब आगे हम पढ़ते हैं, जहांगीर के बाद हम आगे पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं।